अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में ज़िले गांचे से हाज़िर हूँ। यहाँ पर मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरह ज़िले गांचे के जो मौसम की सूरत हाल है उसके साथ मौसम की सूरत हाल आपको आगाह करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमें फ़ेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए और पेज को लाइक भी कीजिए। और जो लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए ताकि आपको इस किस्म की मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। और आपको जो इंफॉर्मेशन या जो मालूमात हमारी तरफ से दी जाती है उस इंफॉर्मेशन के हवाले से भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कहाँ कहाँ फ्ला रहता है, कहाँ कहाँ कमी रहती है और कौन सी इंफॉर्मेशन दुरुस्त है आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि वो कमेंट्स या वो आप तबसरा ज़रूर करेंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि 16 फरवरी को महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि जो 17 फरवरी है, 17 फरवरी से 21 फरवरी के दरमियान बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से उन्होंने बाज़ाबिता प्रेस रिलीज़ जारी की थी। उसी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बर्फ़बारी हुई है। तकरीबन 2 दिन से हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। इसके बाद से आज से हम देख रहे हैं कि सुबह से तो हल्की बर्फ़बारी थी। अभी दिन को जो है काफ़ी हेवी किस्म की जो स्नो फॉलिंग हुई है। और इस वक्त जिस तरीके बर्फ़बारी हम देख रहे हैं उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जब तक हम सो के उठेंगे तो उस वक्त तक पूरा इलाका बर्फ़पोश होगा, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ इलाका लोगों को मिलेगा। इस वक्त जहाँ पे हम मौजूद हैं ज़िले गांचे, यहाँ पर ज़िले गांचे के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिसमें सलीम है, ज़िले गांचे का कैपिटल खपलू है और छोरबट है, थले नाला है, इसी तरीके से सियाचिन वादी है, वादी हुशे है। इन इलाक़ों में भी काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी होगी। और वैसे भी महकमा मौसमियात की जो इतलात है उनकी जो पेशगोई है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के 10वां ज़िला जिसमें ज़िला गांचे है, खरमंग है, शिगर है, स्कर्दू है, द्यामिर है, गिलगित है, अस्तोर है, इस तरह के जितने गिलगित बल्तिस्तान के अज़ला हैं सब में अब तक जो मिलने वाली इतलात हैं वहाँ पर हेवी किस्म के बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। फरवरी का आज 19 तारीख़ है, तो 19 तारीख़ को इतनी बर्फ़बारी होने के बावजूद जो इस वक्त अमूमन खेती बाड़ी का सीज़न होता है, लोग को काम काज की तरफ निकलना होता है, इस वक्त तकरीबन सर्दी एंड हो चुकी होती है, सर्दी एंड हो रही होती है यूजुअली। लेकिन ये बर्फ़बारी जो है इसकी वजह से मौसम किसी हद तक ठंड पड़ गया है। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है कि जो उस वक्त जो मौसमियाती तब्दीली जिसको क्लाइमेट चेंज कहा जाता है उसके हवाले से ये इस वक्त की जो बर्फ़बारी वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्योंकि आपको याद होगा कि अगस्त के शुरू में मूसलाधार बारिश हुई थी, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ्लड्स भी आए थे। इसके बाद से एक लॉन्ग टर्म जो है एक ड्राई वेदर चला, खुशहाली चली। वो होते होते जनवरी के आखिर में जाके कुछ इलाक़ों में बर्फ़बारी हुई, कुछ इलाक़ों में बारिश हुई। उस दौरान हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दौरे पर थे, खुसूसन इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाते हुए हमने बहुत सारे एरियाज़ में देखे कि इस ड्राई वेदर की वजह से वहाँ पर फोग हमने देखा, धुंध छाए हुए देखा। ख़ुद लाहौर के जो सेंटर है रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जहाँ पर हम क़याम पज़ीर रहे 2-3 दिनों तक, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये लाहौर नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान है। लोगों ने आग जला के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश में मसरूफ़ थे। लेकिन फरवरी के महीने में ये जो बर्फ़बारी हुई है इसका जो मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं उसके हवाले से बहुत सारे लोग कॉन्शियस होंगे और बहुत सारे लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद से ये जो बर्फ़बारी इस वक्त जिस तरीके से बर्फ़बारी हो रही है उससे एक्सपेक्टेशन यही है कि पहाड़ों पर जो है बर्फ़ हो जाएगी, ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी और 2-3 दिन के बाद जब मौसम साफ़ होगा उसके बाद से धूप निकलना शुरू हो जाएगी तो वो बर्फ़ हल्की हो जाएगी, बर्फ़ नरम पड़ जाएगी। उसके बाद से बहुत सारे इलाके स्लाइडिंग के ज़द में आ जाएंगे, जहाँ बहुत सारे इलाक़ों में नुकसानात
کا بھی امکان ہوتا ہے، کیونکہ فروری میں ہونے والی جو برف ہے اس کے فائدے سے زیادہ نقصان زیادہ تر ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک قدرتی ایسا عمل ہے جس پر انسانوں کا کوئی بس نہیں چلتا ہے، لیکن چونکہ برف پر بس نہیں چلتا اگرچہ، لیکن جو سرکار ہے، قدرتی آفات سے نمٹنے کے جو ادارے ہیں، وہ ادارے، ان اداروں کو الرٹ رکھنا ہوگا کہ کہیں پر برف باری ہوتی ہے، سلائیڈنگ آتی ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، لوگوں کی جو نقل و حمل ہے وہ رک جاتی ہے، خاص طور پر ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں اس کا مکمل انحصار نہ صحیح تو 90% 90% انحصار بالائی علاقوں کے، پاکستان کے بالائی علاقوں سے روابط میں وہ ہے، نہیں تو یہاں پر مہنگائی کا ایک اور طوفان کا سامنا ہوگا، کیونکہ چیزوں کی قلت پڑ جائے گی۔ چونکہ چیزوں کی قلت پڑنے سے لوگ اپنی جو چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھائیں گے تو لوگوں کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ تو ایک طرف تو انتظامیہ کو اس طرح کی چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ ان دنوں میں جب خصوصاً روڈ بلاک ہو جائے تو اشیاء خورد و نوش کی جو ہوشربا اضافہ ہے، لوگ اپنے منمانی جو اضافہ کرتے ہیں اس کو کنٹرول کریں۔ فلڈ جہاں پہ آتے ہیں، جہاں پہ سلائیڈنگ کا امکان ہے، وہاں پر سرکاری جو مشینری ہے اس کو الرٹ رکھا جائے، فوری طور پر روڈ بحال رکھی جائے، تاکہ اس قسم کی جو مصنوعی جو بحران ہے، جو لوگ خود ساختہ بحران جسے کہا جاتا ہے، اس قسم کی بحران کا سامنا نہ ہو اور لوگ مہنگائی سے جو ستائے ہوئے لوگ ہیں، مزید مہنگائی کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ وہ باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امکان ہے کہ جب سلائیڈنگ ہو جائے گی تو درختوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، گھروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو لوگوں میں اویئرنیس دی جائے، لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، آگاہی دی جائے کہ کس طریقے سے ان علاقوں میں نقصان کا خدشہ ہے اور ان نقصانات سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ کہاں پر ایک ایسے سروے بھی کنڈکٹ کرائے جائیں کہ جہاں پر لوگ سلائیڈنگ ایریاز میں جو پاسبلی سلائیڈنگ ایریاز میں رہتے ہیں تو ان کو ایسی جگہوں پر شفٹ کرنے کا بھی انتظام کیا جائے، تاکہ وہ خدا نخواستہ جانی نقصان ہے اس کا امکان کم سے کم کیا جا سکے۔ تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو اس موسم سے جڑا ہوا ہے، جو اس بے وقت کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک تو قدرت کا عمل ہے، لیکن انسانوں کے اعتبار سے یا ہماری ضروریات کے اعتبار سے گو کہ برف اپنی جگہ پر ہر وقت اس کی ضرورت رہتی ہے، لیکن اس وقت کی جو برف باری ہے وہ ہماری یعنی انسانوں کی ضروریات سے زیادہ یہاں پر اس سے نقصان کا امکان زیادہ ہے۔ تو ان نقصانات کے جو اثرات ہیں اس کو کم سے کم کرنے کے لیے سرکار کے جو ادارے ہیں انہیں الرٹ رہنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔